Good morning, student, and welcome to online study system of CR International School. Today we are going to talk about your fourth chapter, that is agriculture. And in agriculture, we are going to talk about today non-food crops, as we discussed last time. In non-food crops, we are going to talk about the major four crops, that is jute, hemps. We will not discuss about the hemps because jute and hemps are the same, cotton and rubber. And with this we are just going to talk about sericulture also. So basically we are going to talk about three major crops. First is rubber, that is grown in India, and second is cotton and its climatic condition. Third one will be the jute and its climatic condition, and we will have an introduction of silk worms and sericulture. So let us start with your first, that is rubber. You all know about the rubber. Rubber is used in our life and many products are made with the help of the rubber. हमारी लाइफ में रबड़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज के दिन में, और इससे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे तैयार किए जाते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द रबड़. सो इट इज़ एन इक्वेटरल क्रॉप. देखिए हमारे पास जो क्रॉप होती है वो इक्वेटरल क्रॉप होती है, यानी कि ये जो रीजन है स्पेशली इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें, दिस रीजन लाइज इन द इक्वेटर रीजन. वैसे तो 5 डिग्री होता है बट मोस्ट वी कैन रीच अप टू 10 डिग्री. हम लोग 10 डिग्री तक इसको ले सकते हैं. तो ये जो रीजन होता है, इस रीजन के अंदर जो रबड़ है उसको ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है. सेकेंड इज इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट. क्लाइमेट की अगर हम बात करें इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए, नमी की मात्रा होनी चाहिए, गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए इसके अंदर आपका, और इस तरह की क्लाइमेट की इसकी रिक्वायरमेंट होती है. इट रिक्वायर्स रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. इसकी जो रेनफॉल की अगर हम बात करें तो ये रिक्वायरमेंट है 200 से ज़्यादा. जहाँ पे रेनफॉल होती है वहाँ पे विदाउट इरीगेशन वी कैन ग्रो द रबड़. हम लोग ग्रो कर सकते हैं ग्रो आपके रबड़ को. इट रिक्वायर्स अबाउट 25 डिग्री टेम्परेचर. इसका जो रिक्वायरमेंट होती है हाइट, जैसे हम सबको पता है जो हमारा इक्वेटरल रीजन होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो ऑलमोस्ट दिस crop is required 25 degree Celsius to 30 degree Celsius temperature, so it can grow in this temperature easily. Next we are having the main growing area in India are Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Island and the Garo Hills in मेघालय. मेघालय के अंदर 3 पर्वत श्रेणियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी और जैनती. वहाँ पे गारो जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी नेचुरल जो रबड़ होता है उसको ग्रो किया जाता है. तो ये हमारे पास मेजर एरिया है रबड़ के बारे में. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स में हमने 4 मेजर फसलें हमने ली हुई हैं. यहाँ पे आपका जूट है, ये भी फाइबर क्रॉप्स में आता है. हेम्प्स है, ये फाइबर क्रॉप्स में आता है. कॉटन एंड सिल्क वॉर्म. सो इन दिस वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो जूट होता है, कॉटन हेम्प होता है, इसको हम लोग ग्रो करते हैं सॉइल के थ्रू, मतलब प्लांट करते हैं हम लोग, पेड़ इसका एग्रीकल्चर करते हैं. जबकि जो हमारा सिल्कवॉर्म होता है दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म फीड ऑन द ग्रीन लीव्स. ये जो हमारे पास सिल्कवॉर्म होता है इनको जो मेलबरी के जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उन पे इनको रेयर किया जाता है, पाला जाता है, और ये कोकून प्रोड्यूस करते हैं. कोकून को प्रोसेस करके सिल्क तैयार किया जाता है. सो जो हमारा ये आर्ट होता है सिल्क वॉर्म को रेयर करने का, इसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं. आपने पढ़ा भी होगा सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड ऑल दिस. तो हम लोग सिल्क रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द सिल्क इज कॉल्ड द सेरिकल्चर. तो जो हमारा सिल्क वॉर्म को रेयर करना होता है सिल्क के लिए, उसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉटन. कॉटन के बारे में लोग बात करते हैं. हम सब वी आर ऑल फेमिलियर विद द कॉटन. हम सब फेमिलियर हैं कॉटन से. मोस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स आर मेड अप विद द कॉटन. कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं. एंड इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल. इसको ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे इंडिया के अंदर दक्कन का जो प्लेटू वहाँ पर पाई जाती है. So it grow well into the drier part of the black cotton soil of Deccan Plateau. Deccan Plateau का जो black soil का part है उसके अंदर हम लोग इस क्रॉप को उगाते हैं. It is a खरीफ क्रॉप.
कॉटन जो होता है आपका गर्मियों के अंदर उगाया जाता है, इसलिए इसको ग्रो करने के लिए 6 से 8 महीने की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर्स इसको मैच्योर होने के लिए 6 से 8 महीने की रिक्वायरमेंट होती है। द बेस्ट एंड द यूनिक थिंग फॉर द कॉटन इज इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ पर रेनफॉल पॉसिबल नहीं है वहाँ पे इरिगेशन की हेल्प से हम लोग इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पे 210 frost free days are very important for this crop, and while harvesting this crop it requires bright sunshine। तो इसको 210 frost free days की रिक्वायरमेंट होती है, और ब्राइट सनशाइन मतलब तेज़ चमकीली धूप चाहिए होती है जब इसको हार्वेस्ट करते हैं या इसकी कॉटन बॉल को पिक किया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे पास बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका का कुछ पार्ट है, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, तेलंगाना, तमिलनाडु, एंड विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया दिस इज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जूट। जूट के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज नोन एज द फाइबर क्रॉप और गोल्डन क्रॉप इन इंडिया। इसको हम लोग गोल्डन क्रॉप के नाम से जानते हैं बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू मेक मैनी प्रोडक्ट्स। इसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इट ग्रो वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉयल इन द फ्लड प्लेन। इसको उगाने के लिए वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट कहते हैं हमारे पास फ्लड प्लेन का मतलब जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, वो जो मिट्टी हर बार जो डिपॉजिट की जाती है रिवर के थ्रू, वहाँ पर बहुत अच्छे से उगाया जाता है। इसलिए हमारे पास ये जो हुगली औद्योगिक रीजन है या फिर हुगली जो रिवर है उसका रीजन पड़ता है, वहाँ पर बहुत अच्छे से उगाया जाता है। इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके और बेटर क्वालिटी के जूट को प्रोड्यूस किया जा सके। ये हमारे पास फ्लड प्लेन्स के बारे में। फ्लड प्लेन जहाँ पे रिवर बहती हैं उसके जब इसमें रेनी सीजन के टाइम में जब पानी का फ्लो बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये अपने किनारों को छोड़ के दूर तक फैल जाती है और वहाँ पर ये अपने द्वारा लाइव एसिड को डिपॉजिट कर देती है, जिसको हम लोग फ्लड प्लेन के नाम से जानते हैं। और ये हर साल यहाँ पे डिपॉजिट करती है, इसलिए इसको यहाँ पे इंटेंसिवली जूट की एग्रीकल्चर की जाती है। इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बैग्स, गनी बैग्स, मैट्स, कारपेट, प्रॉप्स, यार्न एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। और दूसरे जो हमारे पास जो डेकोरेशन का जो मटेरियल होता है वो हमारे यहाँ पे बहुत सारे तैयार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द जूट। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो जो जूट होता है हमारे पास वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। These are the some major non-food crop that we need to discuss. Now almost we have completed all your food and non-food crops. And tomorrow or maybe next video we will discuss about the technical improvement of agriculture done by the government of India. Thank you.